क्रांति लेकर आनी है। आज के सेशन को आप अपनी कॉपी पेंसिल के साथ लेकर बैठ के सुनिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ चैनल्स भी पता लगेंगे जहाँ पर कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी इस मिशन में, आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करेंगी। हम एक बहुत बड़ा गोल ले चुके हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है परस्पर उस पर सीखना, उस पर मेहनत करना, इम्प्लीमेंट करना। और जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, स्पेशली कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उन सब को लोगों तक पहुंचाना, ताकि वाकई में हम अपने मिशन में पूरे हो सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो बार बार रिस्पेक्टेड टीसी सर भी आपको सिखाना बताना चाह रहे हैं, मैं भी आपको सिखाना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर कोई सेलर नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलर नहीं है। हम लोगों के वेलनेस एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, स्वास्थ्य सलाहकार हैं। आप सोचिए, आप किसी से भी बात करते हैं तो आप मन में अपने मिशन को रखिए और एक हेल्थ एक्सपर्ट की तरह, एक स्वास्थ्य सलाहकार की तरह उनसे बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने इतना बड़ा मिशन ले लिया कि हमें अपने देश में स्वास्थ्य क्रांति लेकर आनी है, तो शुरुआत कहीं ना कहीं अपने घर से अगर करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और हम, मुझे ऐसा लगता है जो अच्छा काम है वो खुद के घर से पहले हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, यानी अपने इनर सर्कल से शुरुआत करेंगे। हम अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, हम पड़ोसियों से बात कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस के कुलीग से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप इन सब के स्वास्थ्य सलाहकार हैं, और आज की डेट में हेल्थ पर, सही प्रोडक्ट्स पर, सही एंटीऑक्सीडेंट्स पर, इन सब से सबसे ज्यादा नॉलेज अगर किसी के पास होगी तो वो आपके पास होगी, क्योंकि आप लगातार गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, लगातार नॉलेज ले रहे हैं। तो आप उनके स्वास्थ्य सलाहकार बन सकते हैं। तो शुरुआत अपने इनर सर्कल से कीजिए। अब यहाँ पर दो परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। आप, हो सकता है किसी स्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हों, और हो सकता है किसी अस्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हों। अस्वस्थ व्यक्ति यहाँ पर वो हैं जो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी ना किसी बीमारी को चलते। हम यहाँ पर उन्हें अस्वस्थ में कैटेगराइज कर रहे हैं सीखने के लिए, बट मैं उन्हें अस्वस्थ नहीं कहूंगी। ठीक है, उन्हें एक वार्निंग मिल चुकी है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन वो भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में, जैसे जो स्वस्थ है, जो कोई दवाई नहीं ले रहे, जो अपने आप को फिट मानते हैं, अपने आप को हेल्दी मानते हैं, और बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे तो कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती, और मुझे कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्वस्थ हूं। तो उस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, पहले ये जानेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो सोचता है कि मैं कोई दवाई नहीं ले रहा और मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, मैं हेल्दी हूं, मैं यंग हूं, मैं फिट हूं, तो उससे पहले कैसे बात करनी है। स्वस्थ व्यक्ति, हो सकता है अभी वो कोई दवाई नहीं ले रहे, मे बी वो नेचुरली ब्लेस्ड हैं, उनकी जीन्स ब्लेस्ड हैं, या अभी वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे फिर भी वो स्वस्थ हैं। लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह फिर भी दें। आप उनकी दिनचर्या जाने, देखें कि क्या वो डेली एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। देखें कि क्या वो सुबह सूर्य की रोशनी लेते हैं या नहीं लेते, और समझें क्या वो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं रेगुलरली या नहीं लेते। तो ये चीज़ों पर उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें बोलिए कि आपके पास अभी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, आप स्वस्थ हैं, लेकिन इससे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, सूर्य की धूप लें, और बहुत इम्पॉर्टेंट, इंडिया में आज की डेट में 70% से ज्यादा लोगों में विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी है। ये आंकड़ा है, आप उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, हो सकता है उन्हें नहीं पता होगा। और मैं आपको गारंटी करके दे सकती हूं कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अपने ब्लड टेस्ट करवाता है, उनका विटामिन D3, विटामिन B12 कम ही निकलेगा अगर वो कोई मल्टीविटामिन नहीं लेते। तो इसलिए उन्हें गाइड करें कि ये जो दो विटामिन हैं अक्सर इंडियंस में कम पाए जाते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप अभी से इनको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ब्लड टेस्ट करवाइए, नहीं हो सकता तो आप एक मल्टीविटामिन रोज लीजिए ताकि ये आपके मेंटेन्ड रहें। फिर उन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कौन से मल्टीविटामिन आपके पास हैं। अगर वो मेल हैं तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए, अगर फीमेल है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए। और उन्हें
मधुसन्यम रस की भी इंट्रोडक्शन दीजिए, आयुर्वेद साइंसेस की जो हमारे पास एक इतनी शानदार फॉर्मुलेशन तैयार हो चुकी है, उनके बारे में उन्हें गाइड कीजिए कि इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए मधुसन्यम रस का उपयोग किया जा सकता है। और आप ये भी बताइए कि आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो नेचुरल है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, और इसके 2 कैप्सूल आप हर रोज ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहती है। तो इसके बारे में डिटेल में बताइए, आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पता लगने वाला है। तो आप उन्हें समझाइए कि अगर आप इससे रेगुलरली इसके 2 कैप्सूल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई दवाई नहीं ले रहा तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल भी इनफ हैं, बहुत हैं, उन्हें 4 लेने की जरूरत नहीं है। तो आप उन्हें कहिए कि 2 कैप्सूल इसके हर रोज आप लें, ये आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल के जमाव से बचाएगा। और यहाँ पर सबसे अहम काम जो आपने करना है, जिसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, एक 3 मिनट का वीडियो है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उस पर ये वीडियो डाउनलोड करके रख ले और ये 3 मिनट का वीडियो दिखाएं उस स्वस्थ व्यक्ति को जिसको आप गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझाने लगे हैं। जैसे सर बोलते हैं कि थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है, तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से उन्हें समझाएं कि गामा ओरिजिनॉल इतना पावरफुल क्यों है उनकी हेल्थ के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए। तो इस 3 मिनट की वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल लोगों को स्वस्थ रख सकता है, कैसे डॉक्टर्स इसको इंडोर्स कर रहे हैं, कैसे लाखों लोगों को टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, कैसे ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सब कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा इस सिंपल सी 3 मिनट की वीडियो पर। तो गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल हर रोज लेने की सलाह दें, 300 mg की डोजेज लेने के लिए, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति को एक अच्छा विकल्प दे देंगे। जब आप उन्हें मल्टीविटामिन्स भी बताएंगे, जब आप उन्हें ओमेगा 3 भी लेने के लिए कहेंगे, मधुसन्यम भी लेने के लिए कहेंगे, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए कहेंगे, अगर स्वस्थ व्यक्ति अपनी डाइट में ऐड कर दे और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करे, जिसके बारे में आप उन्हें गाइड करेंगे कि आपको डाइट का भी ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी भी 70-80 साल तक भी कोई बीमारी हो सकती है, अगर आप उन्हें इस तरह गाइड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ऑलरेडी आप मिलते हैं जो कोई दवाई नहीं लेता, तो उन्हें दवाइयों से बचाएं। आपका फर्ज है, आपने मिशन लिया है, गोल लिया है, तो इस पर काम करें। अब सेकंड परिस्थिति की तरफ चलते हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति से कैसे बात करें। यानी वो व्यक्ति अस्वस्थ, यहां पर मैं वो कह रही हूं जो कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल दवाई ले रहे हैं, कोई ना कोई ड्रग ले रहे हैं रेगुलरली रोज, यानी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट्स, ये कोई ना कोई हेल्थ इशू से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी उनके घुटनों में दर्द रहता है, मे बी उनको अपने शरीर में एनर्जी, ऊर्जा नहीं फील होती, मे बी वो खुश नहीं रहते। जब हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हेल्थ में कोई गड़बड़ है। अगर एक व्यक्ति से आप मिलें जो एकदम स्वस्थ है, वो खुश भी ज्यादा रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति उदास रहता है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हेल्थ इशू उनके अंदर है, शायद अभी पता नहीं लगा। तो एक अस्वस्थ व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है, आपकी ज्यादा मदद की जरूरत है, आपकी ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। तो उनसे आपको कैसे बात करनी है उसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सर हमेशा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो वो ज्यादातर उसी के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए बहुत मेहनत करके सर की गाइडेंस से हर हेल्थ इशू पर शॉर्ट वीडियोस बनाई गई हैं, उनके स्पेशल लाइफस्टाइल प्लान की वीडियोस बनाई गई हैं। अगेन चैनल का नाम नोट करें, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। वहां पर हर हेल्थ रिलेटेड इशू पर वीडियोस हैं, गामा ओरिजिनॉल कैसे उन पर काम करता है उस पर वीडियोस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने सर से सीखी है कि अगर कोई व्यक्ति को अपने हेल्थ इशू पर किसी के रिजल्ट दिखते हैं, किसी के रिजल्ट मिलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा, उनको एक बिलीफ मिलता है कि अगर वो ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो अगर ऐसा बिलीफ आप उनके अंदर डालते हैं, तो जैसे हमने अभी गुरुकुल में भी हम सीखते हैं कि अगर माइंड को हम कंट्रोल में कर ले, माइंड को विश्वास दिला दे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर आप उन्हें रिजल्ट्स की वीडियो दिखाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक बहुत बड़ा बिलीफ डाल रहे होंगे। आप सोचिए, एक व्यक्ति, सिर्फ उसके बारे में सोचिए,
एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको थायराइड की बीमारी है और पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आप उस व्यक्ति की मानसिकता को समझिए, जो ये सोच के बैठा है पूरी जिंदगी आजीवन मरते दम तक मुझे दवाई लेनी है। अगर आप उनके अंदर एक विश्वास डाल देंगे कि ये दवाई बंद हो सकती है, तो इससे अच्छा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। जब आपने किसी के अंदर ये विश्वास डाल दिया, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं एक जर्नी की तरफ निकल जाते हैं, जो क्योर की जर्नी होती है, हीलिंग की जर्नी होती है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिन्हें सपोजिडली हार्ट के इश्यूज हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, और यहाँ पर छोटी सी चीज आपको कहूंगी कि ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, कितने कोलेस्ट्रॉल पे सतर्क होने की जरूरत है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कई बार क्या होता है, मैं भी कई लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, 250 मेरा कोलेस्ट्रॉल है, 200 रेंज है। तो मैं उनसे पूछती हूँ एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड कितना है। वो उन्हें नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि वो टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लेते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल भी एडेड होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं? तो आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं टेस्ट करवाना, आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, जिसमें एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड सब कुछ आता है। तो आप अगर उस सामने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट चेक करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने टोटल करवाया हुआ है और पैनिक कर रहे हैं, तो उन्हें समझाइए कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। एलडीएल का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ज्यादा होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल 100 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एलडीएल कितना होना चाहिए, एचडीएल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए। अगर नहीं पता तो वो सामने रेंज भी लिखी होती है टेस्ट रिपोर्ट के, तो वहां से चेक कीजिए। लेकिन उन्हें सही गाइडेंस दीजिए कि आप एलडीएल एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ही चेक करवाएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही करवाएं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर कोई कराता है और सपोज उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप उन्हें गाइड कीजिए। बहुत कुछ मुझे मालूम है आपके लिए भी कहीं ना कहीं याद करना मुश्किल होगा, तो एक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है लाइफस्टाइल चेंजेस पर, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट पर, गामा ओरिजिनल कैसे कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है। अमेरिका और जापान में गामा ओरिजिनल दवाई है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, एक नेचुरल दवाई। तो जब वो चीज आप बताएंगे सामने वाले व्यक्ति को वीडियो के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास भी होगा और वो कन्विंस भी होंगे उसके लिए दवाई खाने के लिए। दवाई के साथ अगर वो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं, तो गामा ओरिजिनल खाने के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल की रेंज ज़्यादा नहीं है, तो बिना दवाई के उनको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिना दवाई के कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से वो अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हैं, एलडीएल को कम कर सकते हैं, एचडीएल को बढ़ा सकते हैं, अगर वो एक्सरसाइज और कुछ डाइटरी चेंजेस करे, गामा ओरिजिनल की सपोर्ट ले, ओमेगा 3 की सपोर्ट ले। विद इन 3 मंथ्स आप उन्हें अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, जो उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में दिखेगा। कोलेस्ट्रॉल पर कहीं ना कहीं मुझे इतना विश्वास है, इतनी गारंटी है कि अगर ये छोटे छोटे चेंजेस पर आप गाइड कर दे, तो आप सामने वाले व्यक्ति को कल को होने वाले हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं। तो डाइट में जो चेंजेस हैं वो आप सबको मालूम है, कि आप सबको पता है कि आज गेहूं की जगह अगर वो मिलेट्स पे स्विच करें, जौ का आटा, बाजरे का आटा खाएं, और अगर रात में अनाज की मात्रा कम लें क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और वही टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमते हैं अगर डाइजेशन ना हो फूड की। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए कहें, फल सब्जियां लेने के लिए कहें। चाय को, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो नॉर्मल चाय हम पीते हैं, इट इज़ नॉट गुड। आप अलग से दूध डाल के सेपरेट टी पी सकते हैं, तो उस पर उन्हें गाइड करें। अगर वो हर्बल टीज, ग्रीन टीज ले सकते हैं, उस पर उन्हें गाइड करें। उनको थोड़ा सा समझाएं, गेहूं पर स्पेशली समझाएं, जो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि जो वीट में ग्लूटेन होता है वो कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन करता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वीट की जगह मिलेट्स पर स्विच करें। और ये काम तो आज की डेट में हमारी सरकार भी कर रही है। आपने देखा होगा मिलेट्स पर सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि मिलेट्स को लेना चाहिए, मोटे अनाज को लेना चाहिए। तो मिलेट्स पर उन्हें स्विच करवाएं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स का आटा, अमरंथ का आटा। और सुबह की शुरुआत उनको बोलें कि अल्कलाइन वाटर से करें। अगर वो रात को एक जग पानी में खीरा,
थोड़ा सा पुदीना नींबू डालकर भिगो के रख देंगे, उस पानी में डालकर रख देंगे और सुबह एक ग्लास वो पानी पी लेंगे, तो काफी सारा काम आपने उनका कर दिया। काफी सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं आपने उन्हें उस एल्कलाइन वाटर से बचा लिया। और हर किसी को गाइड करें, ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं हर चीज में कॉमन है। आपको उनको गाइड करना है कि सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर वो गलत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है, तो कोलेस्ट्रॉल तो जमेगा ही जमेगा। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करें कि राइस ब्रान ऑयल आज की डेट में दुनिया का सबसे उत्तम तेल है, और ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जो ट्रांस फैट फ्री का लोगो अपने लेबल पर रखता हो, यानी हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जिस पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है, जिस पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करने का जो है वो लेबल पर लोगो लगा हुआ है। तो इस तरह की चीजों पर उन्हें गाइड करें कि एक सेफ और न्यूट्रिशियस ऑयल आप यूज करें, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आप यूज करें। और उन्हें समझाएं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। अगर वो वॉक करते हैं, उनको बोलिए कि आप ब्रिस्क वॉक करें, यानी थोड़ा तेज वॉक करें। थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करने के लिए उन्हें कहें, यानी अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कहें उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ताकि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हो। अब ये सब आपने उन्हें बता दिया करने के लिए, और अगर उन्हें रिजल्ट ना आए तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से सब कुछ उन्हें बताइए, क्योंकि रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमारे पास इतने दो शानदार प्रोडक्ट्स हैं इस हेल्थ इश्यू को कॉम्बैट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। वन इज गामा ओरिजिनॉल, जिसके 4 कैप्सूल आप लेने की सलाह देंगे, 2 सुबह 2 शाम। एंड वन इज वेज ओमेगा, जिसका 1 कैप्सूल आप लेने की सलाह देंगे उन लोगों को जिनको हार्ट इश्यूज हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज हैं। और जैसे मैं तो कहती हूँ कि हेल्दी लोगों को भी ओमेगा 3 और गामा ओरिजिनॉल लेने ही चाहिए। अब हमने 51,000 लोगों का कोलेस्ट्रॉल ठीक किया है इन्हीं नेचुरल तरीकों से, जहां हमने गामा ओरिजिनॉल भी आप सबके माध्यम से उन्हें गाइड किया, ओमेगा 3 भी दिया, रात के खाने में अनाज थोड़ी देर के लिए बंद भी करवाया, रोजाना 40 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए कहा, एल्कलाइन वाटर लेने के लिए कहा, सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए कहा। तो ये सब कुछ आपके सामने है, तो कॉन्फिडेंस से जाइए और क्रांति लेकर आइए, लोगों की मदद कीजिए। और मैं जैसे आपको बताना चाह रही थी कि कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं जो आपके इस मिशन में हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। फर्स्ट, ये जो जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो घबराए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट वगैरह टेस्ट करने के चेक करने के बाद आप उन्हें जो भी चेंजेस, डाइटरी चेंजेस पर गाइड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तब आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर पड़ी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय की ये वीडियो उन्हें बताएं, दिखाएं, अपने सामने दिखाएं। 3 मिनट की ये वीडियो है और बहुत पावरफुल है। गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है उसका साइंस बताया हुआ है इस वीडियो में, और वो भी आसान भाषा में। तो अगर आप ये वीडियो दिखाएंगे, सामने वाला व्यक्ति डेफिनेटली कन्विंस होगा। और अगर आप उन्हें हेल्थ गार्ड पर अवेलेबल कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट नाम की वीडियो दिखाएंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को एक अलग सा ऊर्जा, उत्साह, विश्वास आएगा कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। तो वो जो भी आप एडवाइस करेंगे उसे फॉलो करने के लिए मान जाएंगे। अब एक और हेल्थ इश्यू जो बहुत ज्यादा कॉमन है कि हाई ब्लड शुगर से पीड़ित व्यक्ति, हाई हाई ब्लड शुगर इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, डायबिटीज इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको पता होना चाहिए, आप लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितना शुगर ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति 100 से 125 उनका फास्टिंग शुगर है, तो वो प्री डायबिटिक रेंज में है। और यहाँ पर मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगती है, सर बोलते हैं कि पार्टी देनी चाहिए जब किसी का ये रेंज आता है, क्योंकि अभी तक वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं था। अब टाइम आ गया है, उन्हें एक रेड अलर्ट अलर्ट आ गया है, उन्हें एक वार्निंग आ गई है कि आपको अब स्वस्थ होने की जरूरत है। तो वो व्यक्ति जिसका थोड़ा सा जो ब्लड शुगर है हल्का सा बड़ा होगा, जिसे हम मैनेज कर देंगे, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की। तो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें बताइए, इसी तरह उन्हें समझाइए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कमियां कहीं ना कहीं आप कर रहे थे, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, उसे ठीक करने की, कमियों को ठीक करने की।
अगर किसी का 126 से ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, वो डायबिटिक हो चुके हैं, तो उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है। ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको 3 मंथ की एवरेज शुगर पर टेस्ट किया जाता है, उसी से सही अनुमान लगाया जाता है। तो ये बेसिक टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c, जो रेंज में होना चाहिए, 5.7 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का बड़ा हुआ है, 6.5 तक है या 7 तक है, आप उनकी मदद करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। 7 से ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि डॉक्टर का सहयोग भी लेना पड़ेगा, और साथ में आपको भी सहयोग देना पड़ेगा, ताकि मेडिसिन पे पूरी लाइफ डिपेंड ना करना पड़े। अब यहाँ पर आपको ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, इवन ट्रीटमेंट के लिए, यानी जो लोग प्री डायबिटिक रेंज में आ चुके हैं, या जो लोग ऑलरेडी जिनका HbA1c 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, यानी डायबिटीज हैं जो लोग, तो उनसे आपको कैसे बात करनी है, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस उन्हें एडवाइस करने हैं, वो आप ध्यान से नोट कर ले। हमने एक वर्कशॉप भी की है, इसी चैनल पर पूरी वर्कशॉप का कंटेंट अवेलेबल है, आप थोड़ा सा चेक करें, अपने आप को एजुकेट करें और सामने वाले को सही मार्गदर्शन दें। आपको उन्हें लो जीआई फूड्स लेने के लिए कहना है, यानी ऐसे भोजन जिससे ब्लड ग्लूकोज एकदम ना बढ़े। तो लो जीआई फूड्स लेने के लिए कहें, जिसमें फ्रूट्स में एप्पल हो गया, पेयर हो गया, चेरी हो गया। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि क्या ये फूड लो जीआई फूड है। जैसे सब्जियों में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, मैंने अभी थोड़े से दिखाए हैं, जो आप रिसर्च कर सकते हैं, और इसी चैनल पर अवेलेबल डायबिटीज वर्कशॉप की वीडियो को देख सकते हैं। तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एग प्लांट, कुछ ऐसे लो जीआई जो सब्जियां हैं, आटों में बार्ले है, और ओट्स का आटा है, कुट्टू का आटा है, ये लो जीआई आटे हैं। वॉलनट्स और आलमंड्स और पीनट, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट, बादाम, मूंगफली, वो उन्हें लेने के लिए कहें। इसमें हेल्दी फैट्स भी होगा और ये न्यूट्रिशियस भी हैं। उनको सिंपल एक गणित समझाएं कि आपकी जो प्लेट है उसमें 50% सब्जियां होनी चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, और 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अभी की डेट में लोगों की डाइट में 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो शुगर लेवल तो अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो इसलिए उन्हें गाइड कीजिए कि ये एक सिंपल मैथ्स है, सिंपल गणित है, कि अपनी प्लेट को इस तरह बनाएं कि उसमें 50% वेजिटेबल्स रहे, 25% प्रोटीन रहे, 25% कार्बोहाइड्रेट्स रहें। यानी उनके रोटी चावल को थोड़ा कम करके वेजिटेबल्स और प्रोटीन ज़्यादा ऐड करवाएं। प्रोसेस फूड्स लेने के लिए उन्हें मना करें, एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कहें कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा मूवमेंट रखना है, ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो मैनेज रहे। उसके बाद, ये सब बताने के बाद, उन्हें सही लाइफस्टाइल चेंजेस बताने के बाद, फूड के बारे में बताने के बाद, आप गामा ओरिजिनॉल और मधु संयम उनकी जो दिनचर्या है उसमें ऐड करें, क्योंकि उनको रिजल्ट भी आने चाहिए। रिजल्ट हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास उन्हें रिजल्ट देने के लिए, तो उन्हें ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। गामा और इजनॉल के आप 4 से 6 कैप्सूल भी दे सकते हैं। अगर किसी का आप सोचिए HbA1c 8% से भी ज़्यादा है, तो उन्हें आप 6 कैप्सूल भी दे सकते हैं गामा और इजनॉल के, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। उनको बहुत अच्छे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। मधु संयम को 2 टाइम उन्हें लेने के लिए बोलें, 30 ml थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में, सुबह और शाम। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों प्रोडक्ट्स आपको उनकी डाइट में, उनकी दिनचर्या में ऐड करवाने ही हैं। दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों भोजन है। तो उनको ये प्रोडक्ट्स दें, और लो जीआई, जैसे मैंने आपको समझाया, मिलेट्स पर उन्हें फोकस करने के लिए बोलें, वॉकिंग के लिए बोलें, थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए बोलें, और उनके माइंड में बिलीफ दें कि वो ठीक हो सकते हैं, जिसमें आपको हेल्थ गार्ड पर अवेलेबल लोगों के रिजल्ट की वीडियोस मदद करेंगी, जिन लोगों ने अपने डायबिटीज को ठीक किया है। ऐसे वीडियोस भी हैं जो लोग सालों से इंसुलिन ले रहे थे, वो भी उनका बंद हो चुका है। तो उन्हें ऐसी वीडियोस दिखाएं, कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी। गामा ओरिजिनल समझाने के लिए उन्हें ये मेरी ब्लड शुगर नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय नाम से वीडियो है मेरे फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर। और आप सब जानते हैं मैं एक डाइटिशियन हूँ, इंडिया की टॉप वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अगर मेरे माध्यम से आप गामा ओरिजिनल समझाएंगे और ये वीडियो दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा।
मैं मानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गामा ओरिजिनॉल समझाते हैं, बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। लेकिन अगर किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी वीडियो दिखाएँगे, एक वेलनेस एक्सपर्ट की वीडियो दिखाएँगे, तो वो ज़्यादा मोटिवेटिंग, ज़्यादा इंकरेजिंग रहेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिज़ल्ट्स भी उन्हें दिखाएँ ताकि उन्हें पूरा यकीन हो कि वो भी ठीक हो सकते हैं, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है अगर हम किसी के अंदर विश्वास डालते हैं। थायराइड, जिसको एक लाइलाज बीमारी बोला जाता था, मुझे खुद को थायराइड की बीमारी थी 2018 में। मेरे डॉक्टर ने बोला था मरते दम तक गोली खानी पड़ेगी, लेकिन मैं 3 साल से कोई गोली नहीं खा रही। मैं रोग मुक्त हो चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फर्ज है अपनी सोसाइटी को गिव बैक करने का। अगर मुझे एक नया जीवन, एक नई जिंदगी मिली है और मैं अपनी दवाई से छुटकारा पा सकी हूँ, तो न जाने कितने करोड़ों ऐसे लोग हैं, स्पेशली महिलाएं हैं, क्योंकि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी उम्मीद की तलाश में है, जो अब तक डॉक्टर्स ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। तो आपने उस चीज को उनके माइंड से निकालना है आपको। अब यहाँ पर भी मैं कहूंगी, आप कहेंगे ईशा मैम इतने सारे आज नंबर्स लेकर आ गई, इतनी सारी नॉलेज लेकर आ गई, लेकिन एक बेसिक चीज मुझे लगता है, क्योंकि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हाइपोथायराइड के मरीज की रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। आपको उनकी रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा कि अगर उनका टीएसएच लेवल 5 से ज़्यादा है तो उनको हाइपोथायराइड की बीमारी है। तो थोड़ा सा उनका टीएसएच लेवल भी अगर आप चेक कर लेंगे, बाकी चीज़ें डॉक्टर चेक करवा लेंगे, फ्री T4 या फ्री T3, लेकिन अगर आप टीएसएच लेवल ही समझ लेंगे और देख लेंगे कि अगर वो 4 या 5 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनको हाइपोथायराइड की बीमारी है। यानी इनका जो दिमाग है एक ज़रूरी हार्मोन नहीं बना रहा, जो दवाई के माध्यम से इन्हें बाहर से देना पड़ सकता है या पड़ रहा है। तो टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। टीएसएच टेस्ट से आप समझ लेंगे, आप आइडिया लगा लेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस हाइपोथायराइड मैनेजमेंट के लिए क्या करने चाहिए, पहले उसके बारे में बताएं, बाद में प्रोडक्ट के बारे में बताएं। आप उन्हें बताएं कि जो आपको थायराइड हो गया, आपका टीएसएच ज़्यादा है, आपका शरीर एक हार्मोन नहीं बना रहा। अब आपको उन्हें गाइड करना है कि एक थायराइड का पेशेंट के लिए दूध वाली चाय जो हम बनाते हैं अच्छे से गैस पर उबाल उबाल कर, चीनी डाल डाल कर, उसे आपको नहीं पीना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो इम्बैलेंस है, हार्मोन इम्बैलेंस है, वो हो चुका है। और ये चाय का रेगुलर सेवन ये और इम्बैलेंस करेगा। ग्लूटेन यानी अनाज में, वीट में, गेहूं में मौजूद जो ग्लूटेन है, अगेन वो हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए कहना है। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए कहना है। शुगर, चीनी, प्रोसेस फूड्स अवॉइड करने के लिए कहना है। और कुछ ऐसे भोजन जैसे गोभी वगैरह जो गोइट्रोजेनिक हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए बोलना है। उन्हें बताना है कि वो ब्राज़ील नट्स या काजू या पंपकिन सीड्स लें, जिनमें सिलेनियम होता है, जो मदद करते हैं उस हार्मोन को बनाने के लिए, उस न्यूट्रिएंट को बनाने के लिए, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइड की बीमारी होती है, तो उन्हें आयोडाइज्ड रॉक सॉल्ट लेने के लिए कहें। मैं आपको एक एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसके घर में पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक यूज़ हो रहा है। मैंने उसके छोटे बेटे की रिपोर्ट देखी, वो 7 साल का है। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, उसका पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा एक बच्चे का पोटेशियम इतना हाई क्यों है, क्या वो 10-10 केले रोज़ खा रहा है? तो कहीं ना कहीं बातों बातों में पता लगा वो अपनी किचन में रेगुलर खाना बनाने में सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आपको किसने बोला है, ठीक है ये नमक अच्छा है, कभी नींबू पानी में या फिर सब्जियों पर डालकर आप खा सकते हैं, आपको किसने बोला इसे खाना भी इसमें बनाना है? तो उसने बताया कि यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, इसलिए मैंने अपने घर में तब से ही सेंधा नमक यूज करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे समझाया कि अगर आप आयोडाइज नमक नहीं यूज करोगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कल को थायराइड की बीमारी भी हो सकती है। आज पोटेशियम बढ़ा हुआ आया है कि ये सेंधा नमक डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन उसको आप कम क्वांटिटी में नींबू पानी में या सैलेड पर छिड़क कर खाएं। लेकिन आपको अपनी कुकिंग जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट से करनी है। और थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो आयोडाइज्ड रॉक सॉल्ट लेते हैं तो उनके लिए और भी अच्छा है। तो आप आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें, टेबल सॉल्ट, और कभी कभी बीच में कुछ कुछ चीज़ें रॉक सॉल्ट भी ले सकते हैं।
स्पिनिच, आप पालक यूज कर सकते हैं, मशरूम यूज कर सकते हैं, हरी सब्जियां यूज कीजिए। और अपनी डाइट में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट का इस्तेमाल कीजिए। प्रोबायोटिक्स के लिए दही लीजिए। अब ये सारी चीजें आपको उस व्यक्ति को बतानी है जिसको हाइपोथायराइड की बीमारी है, जिनका टीएसएच बढ़ा हुआ है। तो आपको उनको गाइड कीजिए कि प्रोसेस फूड्स ना लें, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर विटामिन डी का कमी होता है उन पेशेंट्स में, और कई बार उनका दवाइयों से पूरा नहीं होता विटामिन डी, जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। तो वो नेचुरली उनके अंदर आना ज़रूरी है, और वो सनलाइट से पॉसिबल है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हाइपोथायराइड मैनेजमेंट में मदद करेंगे वो हैं गामा ओरिजिनॉल, जिससे उनको रिजल्ट आएंगे, जिससे उनकी दवाइयों की डोजेज कम होने लगेगी, जिससे वो रोग मुक्त हो सकते हैं। और साथ में ओमेगा 3 भी आप उनकी डाइट में ऐड कीजिए, वेज ओमेगा कैप्सूल 1 डेली। तो आप उनको ये दोनों प्रोडक्ट्स गाइड कीजिए और उन्हें कहिए कि इसे रेगुलरली लेना है, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, और दवाई की डोजेज का मॉनिटरिंग करना है। अगर वो दवाई की डोजेज का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अगर वो दवाई को डॉक्टर के सहयोग से कम नहीं करेंगे, तो हमारा मिशन कैसे पूरा होगा? हम तो चाहते हैं उनकी दवाइयां बंद हों। तो इसलिए उन्हें सही गाइडेंस दीजिए कि दवाई की डोजेज को आपको अच्छे से मॉनिटर करना है। तो सारे सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें कुछ योगा आसन्स भी आप उन्हें बता सकते हैं। आप उन्हें जिंक और सिलीनियम लेने के लिए काजू और पंपकिन सीड्स लेने के लिए कह सकते हैं। सूर्य की रोशनी लेने के लिए कहिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए कहिए, गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल लेने के लिए कहिए, वेज ओमेगा 3 लेने के लिए कहिए। और गामा ओरिजिनॉल के लिए अगेन यहाँ पर मेरी वीडियो दिखाइए, 3 मिनट की थायराइड नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय। ये वीडियो मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर अवेलेबल है। इस वीडियो को दिखाएं और लोगों के रिजल्ट भी दिखाएं। 14-14 सालों से जो लोग थायराइड की दवाई ले रहे थे, आज वो रोग मुक्त हो चुके हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है। तो थायराइड के रिजल्ट नाम से कंबाइंड टेस्टिमोनियल वीडियो है उन लोगों की जिन्होंने अपना थायराइड ठीक किया है। अब एक आखिरी हेल्थ इशू पर बात करेंगे। वैसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जिन पर आप सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस बताकर गामा ओरिजिनॉल और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स ऐड करके गाइड कर सकते हैं, लेकिन आज हमने 4 मेजर हेल्थ इश्यूज को कवर किया है, और चौथा है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ है या उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनसे कैसे बात करना है। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ऊपर वाला नीचे वाला जो बीपी है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। वो 120-80 होती है। अगर कोई व्यक्ति जिनकी एज ज़्यादा है, वो 130 तक भी उनका नॉर्मल मानते हैं डॉक्टर। लेकिन हाँ, अगर किसी का 139 से ऊपर बीपी है तो वो बढ़ा हुआ है। तो आप ध्यान दें, उनको गाइड करें कि आप बीपी की अगर गोली ले रहे हैं तो उसे मॉनिटर करते हुए कुछ चेंजेस करें। और अगर किसी का बीपी 180 से ऊपर है तो क्राइसिस सिचुएशन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो लोग कई बार बीपी चेक नहीं करवाते, जहां पर और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कोई ना कोई ऑर्गन पर इंपैक्ट हो जाता है। और बीपी चेक इसलिए नहीं करवाते, मुझे हंसी आती है कई बार, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनसे रिलेट भी कर पा रही हूँ कि ठीक है, कहीं ना कहीं एक डर होता है मन में। बीपी इसलिए लोग नहीं चेक करवाते क्योंकि उन्हें लगता है अगर बीपी निकल गया तो पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, इसलिए वो चेक नहीं करवाते। तो अब हम पूरे इंडिया का ये डर तोड़ सकते हैं कि आप बीपी चेक कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, देखिए, क्योंकि अब आपको बीपी के लिए पूरी जिंदगी की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अभियान आपके साथ है। हम आपको ऐसी गाइडेंस देंगे, जब आप दवाई के साथ हमारे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करेंगे, तब आपको अपनी बीपी की दवाई की डोजेज कम करनी पड़ेगी और बंद भी करनी पड़ेगी। तो ये डर दिमाग से लोगों के निकालना है कि बीपी चेक इसलिए नहीं करना कि अगर ज्यादा निकल गया तो दवाई लेनी पड़ेगी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए पहले उन्हें बताएं, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जैसे एक बीपी के पेशेंट को पोटेशियम को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जिसके लिए वो केला और पालक जरूर ऐड करें। एक्सरसाइज करना, आप देखेंगे एक्सरसाइज हर जगह है, हर जगह। मुझे लग रहा है आज तक मैंने हजारों में 20-25 हजार मीटिंग्स तो मैंने कर ली होंगी 4 सालों में। तो हजारों मीटिंग्स में मैंने
एक भी मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने एक्सरसाइज के बारे में बात ना की हो। एक्सरसाइज का कोई और विकल्प नहीं है। आपको एक्सरसाइज करना ही करना है और सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो भगवान ने हमें दी है, क्योंकि हमारे पास मानव शरीर है, हम हिलडुल सकते हैं। तो ये कोई सजा नहीं है, ये एक मजा है, एक खुशी है जो हमें महसूस करनी चाहिए। उन्हें बीपी में अक्सर देखा जाता है, जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो कहीं ना कहीं बीपी की प्रॉब्लम उनमें ज्यादा होती है। तो उनको मेडिटेशन करने के लिए कहें। अभी आपने सीख भी लिया है, हर रोज गुरुकुल में आप क्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वैसे उन्हें थोड़ा सा गाइड करें, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस से उन्हें गाइड करें। उन्हें बोलें कि उन्हें प्रोसेस फूड्स नहीं लेना, अपने सोडियम की इनटेक, नमक की इनटेक इनटेक थोड़ी कम करनी है, थोड़ी कम करनी है। जो नमक, रेगुलर नमक वो लेते हैं, थोड़ा कम लेना है। एक मील अगर वो सॉल्ट फ्री कर सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। साथ में रिजल्ट देने के लिए गामा ओरिजिनॉल है, 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने के लिए कहें, और एलोपैथी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करने के लिए कहें। लोगों ने गामा ओरिजिनॉल की मदद से, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से जो आप उन्हें गाइड करने वाले हैं, उससे अभी तक 44,000 लोग कम से कम अपने बीपी को नॉर्मल कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको गामा ओरिजिनॉल के बारे में कैसे समझाना है, सेम फॉर्मेट है। आपको मेरे चैनल पर वीडियो है, हाई बीपी नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय, वो वीडियो उन्हें दिखानी है। आपको उन्हें रिजल्ट की वीडियो दिखानी है, उनके माइंड को समझाना है कि अगर वो लोग अपनी दवाई को छोड़ सकते हैं तो आप भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है, डॉक्टर के सहयोग से ही दवाई की डोजेज को कम करना है। तो यहाँ पर उन्हें गामा ओरिजिनॉल के और फायदे भी आप बता सकते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको बताया, हमने सिर्फ 4 हेल्थ इश्यूज पर बात की जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँ 70 करोड़ लोग तो ऑलरेडी इन चारों हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। कईयों को 2 2 बीमारियां हैं, कईयों को डायबिटीज भी है, बीपी भी है। तो इतनी हेल्थ इश्यूज, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। गामा ओरिजिनॉल हर हेल्थ इशू पर काम करता है क्योंकि एक शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इंडिया में ये अवेलेबल है, आपके माध्यम से अवेलेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। एक ही कंपनी से बना रही है, एक ही कंपनी से मार्केट कर रही है। तो एक सिंपल सा आपको रूल आज समझाया गया कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, उससे आपको कैसे बात करनी है। उनके लिए 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के बहुत है। अगर किसी को हेल्थ इश्यू है तो 4 से 6 कैप्सूल दीजिए, साथ में दवाई की डोजेज मॉनिटर करवाइए।